आप जानते हैं कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में किन किन न्यायालयों को रिट अधिकारिता प्राप्त है, यानी कौन कौन से न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिट के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिट्स, रिट्स के प्रकार। जब हमारे मौलिक अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि आप सीधे अंडर आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स के माध्यम से हमारे फंडामेंटल राइट्स के को लौटाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये रिट्स कौन कौन से हैं इन पे हम बातचीत करेंगे। तो ये 5 प्रकार की रिट्स होती है कुल, और इन 5 प्रकार की रिट्स के नाम है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सेरी और को वारंटो। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस को हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, एक एक करके मैं लिखते रहूंगा फिर हिंदी में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस रिट या जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, इसका मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी, सशरीर प्रस्तुत करना। हैबियस कॉर्पस मींस टू प्रोड्यूस द बॉडी, सशरीर प्रस्तुत करना। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो दरअसल ये है क्या, बहुत सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट पर्सन हो और या फिर प्राइवेट व्यक्ति हो, निजी व्यक्ति हो, अगर कोई किसी को अरेस्ट कर देता है, बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है, उसके मौलिक अधिकार छीने गए हैं, ये तो उसका अधिकार था और वो जो कार्य कर रहा था ये उसका राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, तो बंदी बनाने वाला व्यक्ति क्या करेगा, सीधे अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का प्रश्न है। और अब सुप्रीम कोर्ट बंदी बनाने वाले को, यानी जिसने अरेस्ट किया है, उसको ये रिट जारी करके कहेगा कि इस व्यक्ति को, जिसको आपने अरेस्ट कर रखा है, विद इन 24 आवर्स सशरीर यानी बॉडी सहित न्यायालय के सामने लाए, और इसको न्यायालय के सामने लाया जाएगा तो वो कोर्ट लीगैलिटी की जांच करेगा। ठीक है, अगर कोर्ट देखता है कि उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सच में उल्लंघन होता है तो उसको बरी कर दिया जाएगा, और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, उसका जो गिरफ्तारी थी वो विधि सम्मत है, कानूनन रूप से सही है, उसको जेल में ही रहने दिया जाएगा। तो ये लीगैलिटी की जांच के लिए ये रिट जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जिसने अरेस्ट किया है वो सशरीर उसको प्रस्तुत करो, जिसको आपने अरेस्ट कर रखा है। यही हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडेमस, मैंडेमस को हिंदी में परमादेश कहते हैं। परमादेश, इसका मीनिंग है हम आपको कमांड देते हैं, हम आपको आदेश देते हैं, सर्वोच्च आदेश। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा होता है और उसके ऐसा न करने से किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का
का वायलेशन हो जाता है और वो व्यक्ति कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट इस रिट के द्वारा उस पब्लिक ऑफिसर को ये आदेश देता है कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करिए, आपके ऐसा न करने से उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो ये रिट केवल और केवल पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ जारी की जा सकती है, यानी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी होती है, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकती जारी। पर इसके एक्सेप्शन हैं, इसमें ये राष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं हो सकती है, राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं हो सकती है और किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं हो सकती। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ ये जारी हो सकती है, गवर्नमेंट अधिकारी के खिलाफ ये जारी हो सकती है जो जिसको काम सौंपा गया है और उसके काम न करने से अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और कोर्ट पहुंच जाता है, तो तब कोर्ट इस रिट को जारी करके उस अधिकारी को यह आदेश देता है कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करिए। तीसरी रिट है प्रोहिबिशन, जिसको हिंदी में प्रतिषेध कहते हैं, प्रतिषेध। ठीक है, तीसरी रिट है प्रोहिबिशन, जिसको प्रतिषेध कहते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप। दरअसल ये एक जुडिशरी में जारी की जाने वाली रिट है जिसमें हायर कोर्ट यानी ऊपर वाला कोर्ट, बड़ा कोर्ट, हायर कोर्ट मतलब जो पदानुक्रम में ऊपर है, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को यह आदेश देता है कि जो केस आपके यहां चल रहा है उस केस को रोक दीजिए, क्योंकि ये आपके ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है। यानी केस रोकना इसका उद्देश्य है, जो फाइल चल रही है उस फाइल को बंद करना इसका उद्देश्य है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में स्टे ऑर्डर कहते हैं। तो जब हम कहते हैं भाई हम ऊपर के कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए, तो दरअसल उसमें हम ऊपर के कोर्ट से नीचे के कोर्ट को ऑर्डर कराते हैं कि आप इस कार्य को, आप इस केस को वहीं रोक दीजिए। ठीक है, इसी को स्टे ऑर्डर या प्रोहिबिशन रिट कहते हैं। तो ये एक न्यायालय के द्वारा हायर मतलब बड़े न्यायालय के द्वारा छोटे न्यायालय को रिट जारी की जाती है कि आप इस केस को रोक दीजिए, यही प्रोहिबिशन और प्रतिषेध है। नेक्स्ट है सरसरी, जिसको हम उत्प्रेषण कहते हैं, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ होता है कि टू इन्फॉर्म, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कि आगे भेजना, फॉरवर्ड करना इसको। तो दरअसल ये रिट भी जुडिशरी में ही हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को इश्यू की जाती है। ठीक है, न्यायिक या अर्धन्यायिक क्षेत्र के लिए जारी की जा सकती है, क्वासी जुडिशियल के लिए भी ये जारी हो सकती है। तो इसमें जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को कहता है कि आप इस केस को आगे भेजिए जिसके ये ज्यूरिस्डिक्शन में है, ये आपके ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों रिट प्रोहिबिशन और सरसरी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। बस इसमें फर्क ये होता है कि ये रिट तब जारी की जा सकती है जाती है जब अभी केस चल रहा होता। ध्यान दो, प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब केस चल रहा है, जब मामला कोर्ट में चल रहा है, और इसका उद्देश्य होता है कि केस को वहीं पे रोक देना, आगे नहीं बढ़ने देना। और सरसरी रिट तब जारी होती है जब लोअर कोर्ट निर्णय दे चुका होता है, और इसका उद्देश्य होता है कि लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को कैंसिल करना। बस दिस इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सरसरी। ठीक है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में। नेक्स्ट जो रिट होती है उसको हम को वारंटो, और हिंदी में इसको अधिकार परीक्षा कहते हैं। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। यह भी एक पब्लिक सर्वेंट को जारी की जाने वाली रिट होती है, लेकिन इसमें रिट तब जारी उस अधिकारी को जारी की जाती है जिसने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है।
यानी उसने ऐसा काम किया है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसको इस रिट के द्वारा पूछा जाता है कि भाई किस अधिकार क्षेत्र से आपने ये कार्य किया, आपको ऐसा करने के लिए किसने अधिकार दिया। इसी को को वारंटो या अधिकार परीक्षा रिट कहते हैं। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों